नन्हे साथियों, नमस्कार, आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। आज लेकर आई हूं आपके लिए एक खास खबर। इस बार हाँ, आमने सामने के इस मंच में नई नई चीजें होती हैं हर बार। कभी कोई कहानी, कभी कोई कविता, कभी कोई पहेली और कभी कोई नया कारोबार। तो इस बार क्या लेकर आई हूं, सुनाती हूं। और आज की कहानी है बड़ी तगड़ी, क्योंकि इस कहानी में एक चिड़े ने अपनी नाक रगड़ी। और किसके सामने रगड़ी और क्यों रगड़ी? और नाक रगड़ना जो है वो एक मुहावरा है, जिसका मतलब किसी के सामने प्रार्थना करना, उससे बहुत अनुनय विनय करना, उससे बहुत ज्यादा किसी चीज की मांग करने के लिए उसको बार बार खुशामद करना। तो चिड़े ने अपनी नाक रगड़ी, क्योंकि चिड़िया और चिड़े दोनों की आंतें कुलबुला रही थी भूख से, और भूख से ऐठी हुई थी उनकी अतड़ी। और उसके बाद क्या बात बनी या क्या बात बिगड़ी, क्या बनी खिचड़ी, ये तो तब जानेंगे जब हम सुनेंगे आगे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं चिड़िया और चिड़े की बातचीत से। ठीक है, तो चलते हैं जहां पर सवेरे सवेरे चिड़िया और चिड़ा मचा रहे हैं शोर। अभी अभी सवेरा हुआ है, अभी है तड़का भोर, और पता नहीं क्या इनके बीच में चल रही है गुफ्तगू। तो सुने, चिड़िया चिड़े से कह रही है कि चिड़े जी मेरी तो अतड़ियां कुलबुला रही हैं और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी सी चिड़िया और उतना सा चूहा, उतना बड़ा चिड़िया के बराबर लगभग चूहा, उसके पेट में कैसे कूदेगा? अरे भाई, ये भी एक मुहावरा है, पेट में चूहे कूदना। इसका मतलब होता है कि बहुत जोरों से भूख लगना और भूख के मारे जान निकलती है, तो कहा जाता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो चिड़िया की बात जब चिड़े ने सुनी तो चिड़िया ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, मेरी भी आंतें कुलबुला रही हैं। तो चिड़े की बात सुनते ही चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा, चिड़े जी ऐसा करते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी गुनगुनी सी सर्दी पड़ने शुरू हो गई है, अभी थोड़ी देर में गुनगुनी धूप निकलेगी, और उसमें अगर हम गरम गरम खिचड़ी बनाएं और खिचड़ी खाएं तो मजा आ जाएगा। चिड़े ने चिड़िया की बात पे सिर हिलाया, हाँ में हाँ मिलाई, और उसने कहा, हाँ, आज हम क्या बनाएंगे? चलो आज हम बनाते हैं खिचड़ी। और खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए था? खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए थी दाल और चावल। तो उन लोगों ने क्या निश्चित किया कि चिड़िया लेके आएगी चावल, चुग चुग के लाएगी चावल, और चिड़ा लाएगा बीन बीन के दाल। और एक बर्तन में उन्होंने रख दिया, इकट्ठा लाके दोनों ने मिलकर ले आए एक बर्तन, और उसमें वो लोग क्या करेंगे? दाल और चावल के दाने जो हैं वो डालेंगे। बस फिर क्या था, चिड़ा फुर्र से उड़े, और यहां वहां ढूंढ ढांड के बीन बान के चिड़िया ने अपनी चोंच में क्या जमा किए? चावल, ढेर सारे चावल बार बार जाती लाती और उस बर्तन में डालती। इधर चिड़ा दाल ढूंढ ढूंढ के लाया और उसने उस बर्तन में डाल दिया। दोनों ने अपनी चोंच से पानी भी ला लाकर उस बर्तन में डाल दिया। तो साथियों, चिड़िया फुर्र से उड़ के कहाँ गई? मुन्नी के घर। और वहां से उसने क्या उठाया? उसकी रसोई की मसालदान में हल्दी और नमक रखा था। झटपट अपनी चोंच में हल्दी और नमक भरा और उड़कर वापस आ गई, और किसमें डाल दिया? उसी बर्तन में डाल दिया जिसमें खिचड़ी बनाने का सामान इकट्ठा किया हुआ था। अब चिड़िया ने चिड़े से कहा, चिड़े जी मैं बनाती हूँ चूल्हा, और आप लकड़ियां बटोर के ले आओ, ताकि हम उसमें आग जलाकर इस बर्तन को रख देंगे और आग से खिचड़ी पक जाएगी। चिड़ा गया लकड़ी बीनने, और इधर चिड़िया ने उस चूल्हे को तैयार कर दिया, जिसपे बर्तन भी रख दिया, ताकि खिचड़ी जो है आग के जलते ही बननी शुरू हो जाए। ठीक है, अब चिड़ा जो है वो लकड़ी भी बीन के ले आया ढेर सारी, और लकड़ियां भी उसके नीचे रख दी गई। पर क्या खिचड़ी बन पाई? अरे भाई, आग कैसे जलती? आग जलाने का तो कोई साधन ही नहीं था। अब दोनों क्या करें? चिड़िया और चिड़ा मन मार कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब तो हमारे पास कोई उपाय नहीं, हम आग कैसे जलाएं और बिना आग के
तैयारियां सारी पूरी थी, लेकिन खिचड़ी बनने की बात अधूरी थी। तभी चिड़िया को ध्यान आया कि पेड़ पर रहने वाले बंदर मामा, उनके पास चकमक पत्थर है और वो चकमक पत्थर को रगड़ रगड़ कर आग निकालते हैं और खी खौ खौ करके चिड़िया और चिड़ा दोनों को डराते हैं और धमकाते हैं। चिड़िया ने चिड़े से कहा, चिड़े जी जाइए जाइए, बंदर से आप चकमक पत्थर मांग के ले आइए और हम उसको रगड़ के निकालेंगे आग और खुल जाएंगे हमारे भाग और तैयार हो जाएगी हमारी खिचड़ी, और उसके बाद बात जो बिगड़ी थी वो बन जाएगी और हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो चिड़ा जो है वो कहाँ गया? बंदर के पास, और बंदर से जाकर कहने लगा, बंदर भाई आप अपने चकमक पत्थर हमें दे दीजिए, हम उससे आग जलाकर खिचड़ी पकाएंगे। अब बंदर जो था वो बड़ा दुष्ट था। ये बंदर जो था ये उसका जो स्वभाव था वो अच्छा नहीं था। वो डराता था, धमकाता था, छोटे जानवरों को, पक्षियों को हर समय परेशान करता था। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि खाक में जाए तेरी खिचड़ी, जा यहां से भाग, नहीं तो निकालूंगा इस पत्थरों से आग और कर दूंगा तुझे खाक। चिड़ा तो डर गया, घबरा गया और भागा भागा भागा। कहाँ आ गया? भागा भागा वापस चिड़िया के पास आ गया और चिड़िया को उसने सारी बातें बताई। अब फिर दोनों सोचने लगे। चिड़िया ने फिर दिमाग पर जोर डाला और खुल गया उसकी अक्ल का ताला, और उसने चिड़े के कान में कुछ बात कही, गुपचुप 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 कोई बात कही, और दोनों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। और उसके बाद पता है उन्होंने क्या किया? वो दोनों अपनी चोंच से चुन चुन कर ढेर सारे पत्थर ले आए। और वो पत्थर कहाँ रखे उन्होंने? वो सारे पत्थर उन्होंने अपने घोंसले में लाकर जमा कर दिए। क्यों भाई? क्या वो पत्थर का मकान बनाने वाले थे? झोपड़ी में अपनी झोपड़ी बनाने वाले थे या घोंसला रखने वाले थे? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जो है घोंसले के बदले अगर पत्थर की घोंसला बन गया तो घोंसला तो सारा का सारा अपने भार के कारण नीचे गिर पड़ेगा और पेड़ में स्थिर भी नहीं रह पाएगा। तो ये कर क्या रहे थे? चलिए हम भी चुपचाप देखते हैं कि वहां क्या होने वाला था। ठीक है, अब जब ढेर सारे पत्थर घोंसले में जमा हो गए तो चिड़िया और चिड़ा दोनों चुपचाप बैठ गए कि कब सामने वाले पेड़ का बंदर आएगा और कब उसके साथ हमारी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू माने बातचीत। तो थोड़ी देर में उन्होंने देखा, आ गया बंदर, आ गया बंदर, आ गया। एक दूसरे को इशारा किया और वो लोग तैयार हो गए। जैसे ही बंदर आके बैठा, उसने खौ 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 करके उनको चिढ़ाया, धमकाया। तो चिड़िया ने क्या किया? अपनी चोंच से एक पत्थर उठाया और जमीन में फेंक दिया। अब बंदर तो होते हैं नकलची। बंदर ने कहा, अच्छा ये बात है। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा और नीचे फेंक दिया। इस बार चिड़े ने अपनी चोंच से दूसरा कंकड़ उठाया, उसने फेंक दिया। बंदर ने एक फल उठाया, उसने फेंक दिया। इस तरह से कंकड़ फेंकते रहे दोनों जने, चिड़िया और चिड़ा बारी बारी से। और इधर बंदर महाराज जो है वो फल तोड़ तोड़ के जमीन में फेंकते रहे। जो पेड़ के फल थे वो तो कुछ ही थे, ज्यादा नहीं थे। तो क्या हुआ? थोड़ी देर में फल खत्म हो गए, लेकिन इन्होंने बहुत सारे कंकड़ और पत्थर जमा किए हुए थे। इनके सारे कंकड़ पत्थर अभी घोंसले में थे। तो जब आखिरी में चिड़िया ने फेंका एक कंकड़ तो गुस्साया बंदर और उसने गुस्से में आके अपना चकमक पत्थर फेंक दिया। फिर चिड़े ने फेंका दूसरा पत्थर तो बंदर ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और खौ 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 करता हुआ, उन्हें मुंह चिढ़ाता हुआ दूसरी ओर भाग गया। चिड़िया और चिड़ा यही तो चाहते थे। उन्होंने झटपट पेड़ से उतरकर उन दोनों चकमक पत्थरों को उठाया और उसके बाद क्या किया? वापस आए। कहा? जहां उनका चूल्हा बना हुआ था, जहां चूल्हे के अंदर लकड़ियां रखी हुई थी। और उसके बाद चकमक पत्थरों को रगड़ा और उसमें से निकली एक चिंगारी और धू 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 करके उस चिंगारी से सारी लकड़ियां जलने लगी। और जब लकड़ियां जलने लगी, आग लग गई लकड़ियों में, चूल्हा जलने लगा और उसके ऊपर रखी हुई खिचड़ी पकने लगी और थोड़ी देर में खिचड़ी पककर हो गई तैयार।
उसके बाद चिड़ा और चिड़ी दोनों जो है वो खुशी से फूले नहीं समाये। चिड़े ने अपनी चोंच डालनी चाहिए उसमें जल्दी से कि मैं चख कर देखूं नमक ठीक है या नहीं है। तो चिड़िया चिल्लाई, उसने कहा चिड़े जी इतनी उतावली मत दिखाओ, चोंच जल जाएगी, मुंह जल जाएगा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खिचड़ी को ठंडा होने दो, थोड़ा गुनगुना होने दो, थोड़ा धूप को भी गुनगुनी हो जाने दो, फिर हम बैठ के मस्ती से खाएंगे खिचड़ी और गुनगुनाएंगे और गाना गाएंगे और दिन भर आराम की नींद सोएंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब खिचड़ी थोड़ी ठंडी हुई, दोनों ने जी भर के खिचड़ी खाई, खूब मस्ती की और खूब खूब खुशी मनाई। और पता है क्या किया, चुपचाप से दोनों चकमक पत्थर के जो पत्थर थे उनको उठाकर इन लोगों ने, दोनों ने, चिड़िया ने और चिड़े ने अपने पेड़ की कोटर में छिपाकर रख दिया। तो साथियों, आपने देखा कि चिड़िया और चिड़े ने बंदर की नकल करने वाली आदत को जानकर, उसकी कमजोरी पहचान कर और अपने दिमाग को लगाकर, बुद्धि का उपयोग करके किस तरह से अपनी बात पूरी करवाई, उसका फायदा उठाया और उसके बाद जी भर के खिचड़ी खाई और फिर न उनकी आते अकड़ी और न उनकी बात बिगड़ी और बिगड़ी बात सारी बन गई। तो इस प्रकार से इनको पता थी, चिड़िया और चिड़े को, कि बंदर नकलची होते हैं और नकलची करने की आदत जो थी उसकी शायद उन्होंने वो कहानी सुनी होगी। कौन वाली कहानी? अरे वो चंदर, टोपी वाला चंदर जो रोज टोपी लेके जाता था शहर में बेचने के लिए और बंदरों ने उसकी टोपी उठा ली थी। कहानी सुनी है ना आपने? सुनी तो है, लेकिन अभी आप सुनना चाहते हैं दोबारा। तो चलिए मैं उस कहानी को कविता के रूप में सुनाती हूं जो आपने पहले सुनी थी कहानी के रूप में। कहानी तो ये भी है, कविता के रूप में कहानी है, ठीक है। तो इसका शीर्षक है टोपी वाला चंदर और नकलची बंदर। टोपी वाला चंदर टोपी रोज बेचने आता था। टोपी वाला चंदर टोपी रोज बेचने आता था। एक पेड़ के नीचे रुककर वहां रोज सुस्ताता था। एक बार वह थका हुआ था, टोपी रख जो ही सोया। एक बार वो थका हुआ था, टोपी रख जो ही सोया। और उसके बाद क्या हुआ? तेज नींद आ गई उसे झट, उसने अपना सब खोया। तेज नींद आ गई उसे झट, उसने अपना सब खोया। रोज देखते टोपी वाले को पेड़ों के कुछ बंदर। रोज देखते टोपी वाले को पेड़ों के कुछ बंदर। सिर पर टोपी नई पहनकर जब आया करता चंदर। सिर पर टोपी नई पहनकर जब आया करता चंदर। उस दिन मौका पाते ही वे टोपी लेकर के भागे। उस दिन मौका पाते ही वे टोपी लेकर के भागे। बड़े नकलची होते बंदर, उन्होंने भी क्या किया? पहनी टोपी इतरा के। बड़े नकलची होते बंदर, पहनी टोपी इतरा के। जो ही जागा टोपी वाला, देखी टोपी थी गायब। कौन ले गया? वो चकराया, सारी टोपी सबकी सब। बंदर टोपी पहने बैठे ऊंची ऊंची डालों पर। बंदर टोपी पहने बैठे ऊंची ऊंची डालों पर। और चंदर चौका समझ गया वो, फंसा नए जंजालों पर। चंदर चौका समझ गया वो, फंसा नए जंजालों पर। टोपी दे दो टोपी, टोपी दे दो टोपी। चंदर बोला, चिल्लाया। खो 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 बोले बंदर, उनको समझ न कुछ आया। खो 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 बोले बंदर, उनको समझ न कुछ आया। फिर चंदर ने सोचा, बड़े नकलची होते बंदर। मन ही मन बोला चंदर। मन ही मन क्या बोला? बड़े नकलची होते बंदर। मन ही मन बोला चंदर। यदि मैं फेंकूं अपनी टोपी, फेंकेंगे सारे बंदर। यदि मैं फेंकूं अपनी टोपी, फेंकेंगे सारे बंदर। बस फिर क्या था, चंदर ने तब सिर की टोपी फेंकी झट। बस फिर क्या था, चंदर ने तब सिर की टोपी फेंकी झट। देखा देखी हर बंदर ने फेंकी अपनी टोपी फट। देखा देखी हर बंदर ने फेंकी अपनी टोपी फट। दौड़ दौड़ कर चंदर ने फिर टोपी जल्द बटोरी सब
और अक्ल लगाकर जुगत भिड़ाई, वरना कैसे पाता सब। अक्ल लगाकर जुगत भिड़ाई, वरना कैसे पाता सब। तो आपने देखा टोपी वाला चंदर, उसने भी बंदरों की किस बात का अनुमान लगाया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी टोपी फेंकूंगा तो बंदर भी अपनी टोपी फेंक देंगे और उसके बाद क्या होगा, हम उस टोपी को वापस झटपट ले लेंगे और उसका जो उसकी परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। तो किस चीज का अक्ल का उसने काम लिया, अपनी दिमाग का जोर लगाया, अपनी याददाश्त को सही किया और बंदर की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी टोपियां वापस पा ली। तो ये तो थी चंदर वाले बंदर की कहानी, या बंदर वाले चंदर की कहानी, या चंदर टोपी वाले और बंदर की कहानी, जो कविता में आपने सुनी। लेकिन कभी कभी बंदर बड़ी चालबाजी भी करते हैं, तिकड़म भी लगाते हैं, धूर्तता भी करते हैं। उसका एक नमूना आप अभी देखेंगे। तो साथियों, आपने चिड़िया और चिड़े की कहानी सुनी और टोपी वाले चंदर की कहानी भी सुनी। और दोनों कहानियों में क्या समानता थी, क्या एक बात थी कि दोनों कहानियों में बंदरों की नकलची रहने की, नकल करने की आदत का फायदा उठाया था दोनों ने। चिड़िया और चिड़े ने भी खिचड़ी बनाने के लिए चकमक पत्थर बंदर से हासिल किए थे और इधर चंदर जो टोपी वाला था उसने भी बंदरों से टोपी वापस लेने के लिए उसकी नकल की आदत का फायदा उठाया था। ठीक है, लेकिन बंदर बड़े चालबाज भी होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, तिकड़मी भी होते हैं, धूर्त भी होते हैं। और बंदर बांट की एक कहावत चली आई है, एक कहावत है, जैसे मुहावरे होते हैं वैसे कहावत होती है कि बंदर बांट का मतलब होता है कि बहुत ही धूर्त होना, इस तरह से बंटवारा करना कि अपना फायदा में रहे इंसान बांटने वाला और जिनका बंटवारा कर रहा है उनको नुकसान ही नुकसान हो। तो ये बंदर बांट की कहानी कहाँ से शुरू हुई है, कहावत जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है, दो बिल्लियों में लड़ाई हो गई थी और दोनों रोटी के लिए झगड़ रही थी और बंदर ने कहा मैं आपको बांट देता हूं, आपका बराबर बराबर का हिस्सा कर देता हूं तौल के तराजू से। तो पता है क्या हुआ, चलिए देखते हैं क्या हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ। बंदर बांट कविता का शीर्षक है। दो बिल्ली थी भूरी काली, रोटी पाई मीठी वाली। दो बिल्ली थी भूरी काली, रोटी पाई मीठी वाली। काली बोली मैं खा जाऊं और भूरी झपटी म्याऊं म्याऊं। भूरी झपटी म्याऊं म्याऊं, काली बोली मैं खा जाऊं, भूरी झपटी म्याऊं म्याऊं। रोटी लेकर लगी झगड़ने छीना झपटी और झड़पने। रोटी लेकर लगी झड़कने छीना झपटी और झपटने। चालबाज बंदर हर्षाया। एक बंदर देख रहा था पेड़ में बैठा हुआ। चालबाज बंदर हर्षाया, लपक पेड़ से नीचे आया और बंदर बोला लिए तराजू। बंदर बोला लिए तराजू, तराजू लेकर ही आया था वो। और क्या कहा, आओ बैठो आधी कर दूं बैठो बाजू, आधी कर दूं बैठो बाजू। दोनों पलड़ों में रोटी रख, बंदर ने ली थोड़ी सी चख। दोनों पलड़ों में रोटी रख, बंदर ने ली थोड़ी सी चख और जो भी पलड़ा नीचे आता बंदर उससे रोटी खाता। तो इस पलड़े से रोटी खाई, दूसरा नीचे हो गया, दूसरे से रोटी खाई, पहला नीचे हो गया। तो इस तरह से खा पलड़ों से बारी बारी, हड़प कर गया लगभग सारी। खा पलड़ों से भारी भारी, हड़प कर गया लगभग सारी। और लिए आखिरी टुकड़ा बोला ये मेरा है मैंने तोला। भाई अपनी तुलवाई लूंगा मैं, अपना जो मैंने तुम्हारे लिए काम किया वो तो ये मेरा तुलवाई है। तो लिए आखिरी टुकड़ा बोला यह है मेरा मैंने तोला। और कैसी थी ये बंदर बाट, कैसी थी यह बंदर बाट। मिला बिल्लियों को क्या पाठ, क्या पाठ मिला बिल्लियों को। भूरी काली तब पछताई, भूरी काली तब पछताई, उनको भारी पड़ी लड़ाई। आपस में करती समझौता, फिर क्या ऐसा धोखा होता। आपस में करती समझौता, फिर क्या ऐसा धोखा होता। तो ये जो धोखा खाया बिल्लियों ने, भरोसा किया किस पर, चालबाज तिकड़मी धूर्त बंदर पर। तो वो बंदर जो नकलची होने के कारण मात खा गया था, उसी बंदर ने अपनी धूर्तता के कारण, अपनी तिकड़म के कारण, अपनी चालबाजी के कारण दो बिल्लियों को धोखा दे डाला।
तो ऐसे होते हैं बंदर, नकलची भी होते हैं, धूर्त भी होते हैं, तिकड़मी भी होते हैं, और कई बार कोई कोई बंदर बड़े अच्छे और सहायता करने वाले भी होते हैं। बहुत सारी कहानियों में आपने बंदरों के बारे में जाना है कि बंदर सहायता करते हैं, मदद करते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो हर तरह की फितरत वाले बंदर होते हैं, जैसे हर तरह की फितरत वाले लोग होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें हर इंसान से, हर समस्या से, हर व्यक्ति से, हर जीव जंतु से आपस में जब उनके बारे में जानकर उनकी कमजोरी पहचाननी चाहिए, और किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर, बुद्धि के बल पर, ताकत ना हो लेकिन बुद्धि में ताकत है, तो बुद्धि के बल पर हम हर एक से लोहा ले सकते हैं। और लोहा लेना भी एक मुहावरा है। लोहा ले सकना मतलब हम हर एक का सामना कर सकते हैं, और हर एक के दांत भी खट्टे कर सकते हैं। दांत खट्टे कर सकने का मुहावरा मतलब हम हर एक को हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। तो हमें किसका अपना मदद लेनी चाहिए, किसकी सहायता लेनी चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए? अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपनी सोच को पैना बनाएं। और इसी के साथ आज की ये हमारी आपस की जो हमारी एक वार्तालाप है आपस का, ये हम यहीं पर खत्म करते हैं। आमना सामना में आने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।